नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पिछले 6 महीनों के उत्तराखंड करंट अफेयर्स का 7वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, जो हम 6 पार्ट कर चुके हैं, अगर आपने वह सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उन सभी पार्ट्स में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिनका अपर पीसीएस का एग्जाम है तो वह खासकर इस सीरीज को पूरा अच्छे से जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है राज्य में कहाँ त्रिशूल पार्क बनाया जा रहा है। देखिए, राज्य में त्रिशूल पार्क जो बनाया जा रहा है तो वह पौड़ी गढ़वाल में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल में त्रिशूल पार्क बनाया जाएगा। पर्यटन नगरी पौड़ी में ट्राइडेंट पार्क जल्द बनकर तैयार होगा। जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा चुकी हैं। ठीक है, और यह प्रदेश का इकलौता प्रोजेक्ट होगा जिसमें 56 फीट ऊंचाई के स्तंभ पर त्रिशूल को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विद्युत एवं सिंचाई बोर्ड ने यूजेवीएनएल के तिलोत विद्युत गिरह को सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना के पुरस्कार से नवाजा। यह किस जनपद में स्थित है। देखिए, जो तिलोत विद्युत परियोजना है तो यह आपकी उत्तरकाशी जिले में है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जिसे सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना का पुरस्कार दिया गया है केंद्रीय विद्युत एवं सिंचाई बोर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड की किस योजना को प्रतिष्ठित स्कोच गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है देवभूमि उद्यमिता योजना को। देवभूमि उद्यमिता योजना को प्रतिष्ठित स्कोच गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, देवभूमि उद्यमिता योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जो कि उत्तराखंड के युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के विकास को बढ़ावा देती है। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 24 अगस्त 2023 को कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड देवभूमि उद्यमिता योजना को लॉन्च किया गया, जिसके तहत सरकार द्वारा कॉलेजों विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उद्यमिता और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और उन्हें स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। योजना के तहत निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी और हर साल 3000 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जिले में रीजनल एवं जिला वैक्सीन स्टोर स्थापित किया गया। देखिए, रीजनल एवं जिला वैक्सीन स्टोर जो स्थापित किया गया है तो वह है अल्मोड़ा में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, उत्तराखंड का कौन सा जिला मनरेगा योजना के तहत 100 दिन रोजगार देने में प्रथम स्थान पर रहा। देखिए, मनरेगा योजना के तहत 100 दिन का रोजगार देने का टारगेट होता है और इस टारगेट को जो पूरा किया या फिर इसमें पहले स्थान पर रहा तो वह अपना उत्तरकाशी रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड राज्य की वस्तुओं को बेचने के लिए स्टॉल या बाजार का नाम क्या रखा गया। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ जब हुआ आपका 144 वर्षों बाद, तो यहाँ पर जो उत्तराखंड की प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बाजार लगा था, स्टॉल लगा था, तो उसका नाम था उत्तराखंड पवेलियन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और अब पहले देखिए, उत्तराखंड के जितने भी वस्तुएं होती थी तो उन्हें हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचा जाता था। अब सभी वस्तुओं को हाउस ऑफ हिमालयास के नाम से बेचा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस विकासखंड को आकांक्षी विकासखंड के रूप में राज्य में प्रथम स्थान मिला। तो उत्तराखंड का आकांक्षी विकासखंड के रूप में कपकोट को प्रथम स्थान मिला है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कपकोट कहाँ पर है तो ये दोस्तों बागेश्वर में है। ठीक है, 8वां प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में कितने जिलों के 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की। देखिए, हमारे राज्य में हाल ही में 15 स्थानों के नाम बदले गए हैं। ठीक है, और कितने जिलों में है ये 15 स्थान तो 4 जिलों में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 जिलों हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधमसिंह नगर के 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ब्रिटिशकालीन नामों को बदला जाएगा
भारतीय संस्कृति के अनुरूप उनके नए नाम रखे जाएंगे। ठीक है, तो जो भी ब्रिटिश कालीन मुगल कालीन नाम थे उनको दोस्तों बदला गया और नए संस्कृति पर, भारत की संस्कृति पर नाम रखे गए हैं। ठीक है, हरिद्वार जिले की हम बात करें तो यहाँ पर औरंगजेबपुर को शिवाजी नगर के नाम से, गाजी वाली को आर्य नगर के नाम से, चांदपुर को ज्योतिबा फुले के नाम से और मोहम्मदपुर जाट को मोहनपुर जाट के नाम से जाना जाएगा। खानपुर कुर्सली को अंबेडकर नगर के नाम से, इंद्रेशपुर को नंदपुर के नाम से और खानपुर को दोस्तों श्री कृष्णपुर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अकबरपुर फजलपुर को विजयनगर के नाम से जाना जाएगा, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों हरिद्वार के। देहरादून में मियाँवाला को रामजी वाला के नाम से और पीरवाला को केसरी नगर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चांदपुर खुर्द को पृथ्वीराज नगर के नाम से और अब्दुल्ला नगर को दक्ष नगर के नाम से जाना जाएगा। अगला जिला है नैनीताल और नैनीताल में दोस्तों नवाबी रोड को अटल मार्ग के नाम से और पंचक्की से IIT रोड तक गुरु गोलवलकर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर पट्टी को कौशल्यापुरी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये थे 15 नाम जिनके नए नाम रखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा? तो पहला महिला खेल विश्वविद्यालय जो खोला जाएगा तो वह दोस्तों चंपावत में खोला जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तराखंड में पहला महिला खेल विश्वविद्यालय चंपावत जिले के लोहाघाट में खोला जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, इस निर्माण की जिम्मेदारी पेयजल एवं निर्माण विकास निगम को दी गई, जो कि कार्यदायी संस्था है। ठीक है, उत्तराखंड के जो खेल मंत्री है तो वह है रेखा आर्या है, ये भी आपको याद रखना है। युवा कल्याण मंत्री, खेल मंत्री, ये सब दोस्तों रेखा आर्या हैं। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली फिल्म निखड़िया जोग किस विषय पर आधारित है? तो निखड़िया जोग ये जो मूवी है ये है पलायन एवं बेरोजगारी पर आधारित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। निखड़िया चौक मूवी की बात करें तो ये एक गढ़वाली फिल्म में बनी फीचर फिल्म है। ठीक है, जिसके पोस्टर दून विश्वविद्यालय एवं शोध केंद्र में लॉन्च किए गए। यह फिल्म पलायन और बेरोजगारी की समस्याओं पर आधारित है, जिसमें एक पहाड़ी युवक के संघर्ष और सफलता की कहानी को दिखाया गया है। इसका विषय है पलायन और बेरोजगारी। ठीक है, पहाड़ पर एक युवक दिल्ली में होटल मालिक बनने तक का सफर तय करता है, लेकिन गंभीर बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इस फिल्म के अभिनेता या निर्माता है दोस्तों प्रदीप भंडारी। ठीक है, ये बात भी आपको नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब जीता है मेघना ठाकुर ने। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, हिमालयन वंश द्वारा आयोजित मिस उत्तराखंड के ग्रैंड फिनाले में देहरादून की मेघना ठाकुर ने खिताब जीता। मिस उत्तराखंड 2025 मेघना ठाकुर को बनाया गया। ठीक है, और प्रथम रनअप कोमल शर्मा रही जो कि अल्मोड़ा की हैं। द्वितीय रनअप ये दोस्तों मानसी भट्ट रही जो कि चंपावत की हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि मिस उत्तराखंड कौन बनी है? मेघना ठाकुर। इसके अलावा मानवी बिश्नोई को मॉडल ऑफ द ईयर के खिताब से भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा चैत्र नवरात्रि के अवसर पर किस चैटबोट का शुभारंभ किया गया जो महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाएं प्रदान करेगा? तो ये करेगा दोस्तों गार्गी नारी शक्ति। ठीक है, तो गार्गी नारी शक्ति एक ये नया चैटबोट बनाया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए, जिससे महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा। ठीक है, और उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह चैटबोट निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं को सहायता प्रदान करेगा, जैसे कानूनी सहायता, करियर परामर्श और वित्तीय साक्षरता, सुरक्षा उपाय, स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के महालेखाकार का दायित्व किसने संभाला? तो ये संभाला है दोस्तों परवेज आलम ने। परवेज आलम ने महालेखाकार पद का दायित्व संभाला है उत्तराखंड में। 114वां प्रश्न है कि अंतर्दृष्टि सेंसरी डार्क रूम का शुभारंभ उत्तराखंड के किस संस्थान में किया गया है? देखिए, जो सेंसरी डार्क रूम का शुभारंभ किया गया तो वह किया गया है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के द्वारा, जो कि देहरादून में है। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि एक अनोखा
संवेदी अनुभव दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ नई दिल्ली के सहयोग से अंतरदृष्टि एक अद्वितीय संवेदी अंधेरा कक्ष का उद्घाटन किया गया। यह एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया कक्ष है जिसमें पूर्ण अंधकार रहता है। इसमें प्रवेश करने वाले व्यक्ति को दृष्टिबाधित लोगों की दैनिक जीवन की परिस्थितियों का अनुभव कराया जाता है। ठीक है, इस सेंसरी डार्क रूम का मुख्य उद्देश्य आम जनता को दृष्टिबाधित व्यक्तियों के जीवन अनुभव से अवगत कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की शुरुआत की जाएगी, जहां हिंदू संस्कृति व सभ्यता पर शोध एवं शिक्षण होगा। तो ये दोस्तों दून विश्वविद्यालय में होगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, जहां हिंदू संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो चिंतन शिविर 2025 का जो आयोजन किया गया तो वह देहरादून में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चिंतन शिविर 2025 का आयोजन केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा देहरादून उत्तराखंड में किया गया। यह एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसका उद्देश्य समावेशी नीति निर्माण करना, कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना, सामाजिक न्याय को सशक्त बनाना, विशेषकर उपेक्षित समुदाय के लिए राज्य व केंद्र के बीच सहयोग को मजबूत करना। ये दोस्तों इसके उद्देश्य है चिंतन शिविर के। अगला प्रश्न है कि उत्तरकाशी जिले के किस गांव को ववारी विलेज के रूप में जाना जा रहा है, जहां महिलाएं होम स्टे और पर्यटन का संचालन कर रही हैं। तो यह है दोस्तों मथोली गांव। ठीक है, तो मथोली गांव जो है तो इसी ववारी विलेज के रूप में जाना जा रहा है, जो कि उत्तरकाशी जिले का एक गांव है। ठीक है, यहाँ दोस्तों महिलाओं के द्वारा होम स्टे और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ये कर लिया है हमने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड को किस प्रणाली के लिए पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है। तो ये मिला है दोस्तों उत्तराखंड GAMS प्रणाली को। उत्तराखंड GAMS प्रणाली को पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है। उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम UKGAMS को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 इनोवेशन स्टेट कैटेगरी से सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर इनोवेशन श्रेणी में उत्तराखंड को पहली बार प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड GAMS प्रणाली सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऐसा राज्य कौन बनने जा रहा है जहां सभी जिलों में कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। तो ये अपना उत्तराखंड बनने जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जहां पर कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, इन स्टेशनों से कार्बन मोनोऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रियल टाइम डाटा मिलेगा। वायु प्रदूषण पर निगरानी रखी जाएगी। समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और रणनीतियों में लचीलापन लाया जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने लगभग 20 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और 120 क्वेश्चन हमने अपनी इस सीरीज में कर लिए हैं। आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाएंगे तो आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, आज की इस क्लास का होमवर्क है कि उत्तराखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, हम उत्तराखंड GK GS प्रैक्टिस सेट सीरीज भी चला रहे हैं। उसके 11 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए हैं। अगर आपने वह सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वे सभी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे, अच्छे से आपका रिविजन कराएंगे। ठीक है, और आपकी वहाँ से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के छात्र हैं तो वह हमारी सीरीज से जरूर जुड़िएगा, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।